नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं सकीब भाई मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि जब सकीब भाई हैं तो बिहार की कुछ इंटरनल बातें होंगी। कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार के गठन के बाद से लगातार तैर रहे हैं, मजबूती से तैर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री क्यों बनाया गया? बहुत बातचीत हो रही है इसको लेकर के, बहुत सवाल पूछा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी लिस्ट के एकदम से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाएगा जो ना तो विधान परिषद का सदस्य है और ना ही वो विधानसभा का चुनाव जीत करके आया है। उस परिस्थिति में ये सवाल उठना लाजिम सी बात है। अब वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में इतनी, बिहार के अंदर इतनी मैसिव विक्ट्री हासिल करके आई हो, इतनी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा आई हो, फिर एकदम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली, ये सवाल जेहन में आना लाजिम सी बात थी और आया। खूब चर्चा हो रही है इसको लेकर के। सकीब भाई, ये जो सवाल है, आखिर क्या वजह है कि एकदम से जो है अनाउंसमेंट हो जाती है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाने की? और ये क्या किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह दिखाई देती है? और एक आजकल जो एक सबसे बड़ी लड़ाई बिहार के अंदर चल रही है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के है, तो क्या ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सकीब भाई? बिल्कुल राम प्रकाश भाई, देखिए, नीतीश जी चाणक्य हैं बिहार के, और चाणक्य की भूमि है बिहार, ये तो हम सब लोग जानते हैं। एक चाणक्य देश के हैं जिनको मीडिया ने बनाया है, जबरदस्ती का चाणक्य बनाया है मीडिया ने। और वो चाणक्य कैसे काम करते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। पैसे पर धमका के ईडी, सीबीआई एजेंसी तमाम चीजें लगा करके वो सत्ता का खेल मैनेज करते हैं और मीडिया उनको चाणक्य बनाता है। लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य नीतीश कुमार है, जो ना एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। और इस बार जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो लोगों को ये लगने लगा था कि अब भाजपा इस बार अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। लेकिन आपने देखा कि भाजपा इस बार भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और उसको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना पड़ा। ये अभी बिहार में जो एनडीए है, मैं पैन इंडिया एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में जो एनडीए है उसमें अविश्वसनीयता की खाई बहुत गहरी है। सबसे बड़ा कमाल देखिए कि जनता दल यूनाइटेड रत्ती भर भाजपा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड को यह पता है कि भाजपा खेल करने से बाज नहीं आएगी, भाजपा हर हाल में खेल करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि 17 नवंबर को बैठक हुई कैबिनेट की और नीतीश जी ने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश जी ने 2 दिन बाद का समय दिया इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि नीतीश जी को पता था कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, घंटे भर के अंदर राजभवन से सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है उसको उसको आमंत्रण दे करके उसके किसी मुख्यमंत्री को न्योता बुला करके शपथ दिला दिया जाएगा। और एक बार अगर राजभवन में राज्यपाल ने शपथ दिला दिया, फिर कोई स्कोप नहीं बचता है। हम महाराष्ट्र के मॉडल में देख चुके हैं। शिंदे को शपथ दिलाने के बाद, चूंकि उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके हिसाब से उनको दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती थी। अगर उद्धव ठाकरे ने मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार बर्खास्त नहीं होती, वो तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने चूंकि इस्तीफा दे दिया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी इस खेल को जानते हैं कि एक बार राजभवन ने शपथ दिला दिया, उसके बाद आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और अब जो खेल है, देखिए बिहार में अब राजभवन का खेल समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र के मॉड्यूल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो राजभवन का खेल अब समाप्त हो गया है। राजभवन अगर अब अभी कह दे बहुमत साबित करने के लिए, यानी शपथ ग्रहण से पहले बहुमत साबित करने के लिए कह देता तो कह देता। अब उसने शपथ दिला दी, अब वो नहीं कह सकते हैं नीतीश जी को कि आप बहुमत साबित कीजिए। तो राजभवन का एपिसोड खत्म हो गया। अब जो भी खेल होगा फ्लोर पर, वो फ्लोर लीडर के हिसाब से होगा और स्पीकर के माध्यम से होगा। और फ्लोर पर सबसे ताकतवर पोस्ट जो है, सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति होता है तो वो स्पीकर का पद है। तो इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब जो भी खेल भाजपा करेगी वो स्पीकर के माध्यम से करेगी। इसलिए स्पीकर हर हाल में उनका अपना होना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित खेल की सूरत में
स्पीकर उनके साथ होगा तो कोई खेल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे दल जो टूट करके आएंगे उनको मान्यता देना है कि नहीं देना है। मान लीजिए कि स्पीकर भाजपा का बन जाता है और छोटे कोई एमआईएम का 4 विधायक नीतीश जी के विधायक दल में शामिल हो जाता है, तो उसको स्पीकर चाहे तो मान्यता दे, नहीं तो नहीं दे। तो इस तरह का ये तमाम खेल जो है, ये जो संभावित खेल है, इससे बचने के लिए नीतीश कुमार स्पीकर पद पर अड़े हुए हैं। और आप देखिए कि 14 दिन हो गए, आज परिणाम आए 14 दिन हो गए हैं और अभी तक स्पीकर पद का चुनाव, मतलब स्पीकर पद की घोषणा नहीं हो पाई। और नौबत यहां तक आ रही है, लोग अब कह रहे हैं कि कहीं स्पीकर पद का चुनाव न कराना पड़ जाए। और अगर वो चुनाव हो गया स्पीकर पद का, तो आप समझ लीजिए कि वही सरकार का बहुमत परीक्षण भी हो जाएगा। अगर भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया और जदयू ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, तो जदयू का जो स्पीकर पद का उम्मीदवार होगा वो स्पीकर पद का चुनाव आराम से जीत के आएगा, क्योंकि उसको विपक्ष के भी जो 41 सांसद बैठे हुए हैं, 25 इसके, 5 एमआईएम के, 6 कांग्रेस के, लेफ्ट के और 1-2 निर्दलीय, उस सब मतलब आईपी गुप्ता और बसपा निर्दलीय तो एक भी नहीं है इस कैबिनेट में। बिहार के इस विधानसभा में एक भी निर्दलीय चुनाव जीत के नहीं आया, तो वो सब मिलकर के जदयू के स्पीकर पद को वोट कर देंगे। जी नहीं, अब सकीब भाई सवाल ये है कि क्या भाजपा आखिर विधानसभा अध्यक्ष का पद भी क्यों देगी जेडीयू को? भाई सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा है वहां पर। आपको गृह मंत्री तो दे दिया, आपने गृह मंत्री मांगा, गृह मंत्री आपको दे दिया, अब हम स्पीकर का पद अपने पास रखेंगे, सीधी सी बात है। और ये भाजपा भी जानती है। विधानसभा अध्यक्ष का पद सके भाई भाजपा के लिए भी तो उतना ही जरूरी है, हाँ, या शायद बिल्कुल नीतीश कुमार से ज्यादा जरूरी है। भाजपा का तो इतिहास यही बिल्कुल कहता है। है। देखिए 2015 में भाजपा राजद से छोटी पार्टी थी, राजद की एक 80 सीटें आई थी और भाजपा की जदयू की 71 सीटें आई थी जब महागठबंधन चुनाव लड़ा था 2015 में। उसके बाद भी तेजस्वी पे, चूंकि नीतीश जी को कोई शंका नहीं थी कि तेजस्वी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर लेंगे, या तेजस्वी को नीतीश जी के को लेकर के कोई अविश्वसनीयता का, वो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला नहीं था कि नीतीश जी जो है, कल को अगर हम नीतीश जी को स्पीकर का पद दे देंगे तो नीतीश जी आरजेडी को तोड़फोड़ देंगे। तो इसलिए नीतीश, उस समय कुछ भी नहीं हुआ था, विजय चौधरी को स्पीकर बना दिया गया था, आराम से जदयू से विजय चौधरी स्पीकर बन गए थे। 2020 में भी यही हुआ, 2020 में जदयू छोटी पार्टी थी तो विजय सिन्हा को स्पीकर बना दिया गया था। लेकिन इस बार खेल दूसरा है जी। अब तक तोड़फोड़ का खेल नहीं हो रहा था बिहार में, लेकिन अब तो अब होगा। हाँ बिल्कुल, अब होगा, क्योंकि अब नीतीश जी भी जानते हैं कि नीतीश जी अब जानते हैं कि भाजपा यहां तक आ गई है कि अब तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी भाजपा के लिए राहें इतनी आसान नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के जो 4 विधायक हैं उनको आप जदयू का मान के चलिए, औपचारिकता पूरी होनी है बस पार्टी के मर्जर की। और यही वजह है कि दीपक प्रकाश में तो बहुत बड़ी टूट फूट हो गई है, तमाम इस्तीफे एक साथ हो गए हैं, केवल उनके बेटे को बिल्कुल हो मंत्री गया। बना देने से कहा यह जा रहा है। मेरी बात समझिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आज उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पहली बार पार्टी तो बनाई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार इससे पहले भी पार्टी बना चुके हैं और दोनों बार उन्होंने राज्यसभा, एक राज्यसभा सीट के लिए पूरी की पूरी पार्टी को जदयू में विलय किया है। जब उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अब अलग होकर के राजनीति करनी है, नीतीश जी भी कहते हैं जाओ थोड़ा अलग होकर के राजनीति करो, तो एक पार्टी बना के वो राजनीति शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब नीतीश जी को जरूरत होती है, कुशवाहा साथ आ जाते हैं। तो अभी भी होगा, उस पार्टी में टूट फूट होना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप समझिए इस बात को। कोई जितना बड़ा इसको करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, कौन सी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की? छोटी मोटी सी एक पार्टी है, 4 लोग जीत के आए, उसमें से एक पत्नी है, बेटे को मंत्री बना दिया है, 2-3 और जो डिवोटेड कार्यकर्ता थे वो जीत करके आ गए हैं। और ये 4 लोग जो है ये मोदी के नाम पे थोड़ी जीत के आए, ये नीतीश जी के चेहरे पे जीत के आए हैं, 10,000 रुपए वाली स्कीम पर जीत करके आए हैं। तो भूपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि ठीक है भाई, पूरी पार्टी ही चली जाए, क्या दिक्कत है, हम बाप बेटे और पत्नी ही तो हैं, चलेंगे, बड़े भाई तो है ही एक सवाल पर आइए सकीब भाई, अब सबसे बड़े सवाल पर आइए। आखिर ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया क्यों गया, किसके कहने पर बनाया गया? वो तो लिस्ट में नाम तो था नहीं उनका। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये बड़ा सवाल है। आप ये बताइए खुल करके कि आखिर ये पूरा खेल क्या है, क्यों किया गया? आप देखिए, कल कुशवाहा साहब ने ट्वीट किया है, ठीक है, कि खाने पर मक्खी भनभनाती रहे तो एक हाथ से हटाओ और दूसरे हाथ से खाते रहो। बड़े भाई ने कहा। बड़े भाई किसको कह रहे हैं? वो नीतीश जी को कह रहे हैं ना। देखिए, बिहार की राजनीति में ना राम प्रकाश भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अन्य दूसरे प्रदेशों की राजनीति में आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में राजनीतिक असहमतियों का इतिहास रहा है, राजनीतिक शत्रुता का इतिहास हमारा कभी नहीं रहा है।
राजनीतिक शत्रुता का इतिहास तो अब इन दोनों के आने के बाद शुरू हुआ है कि जो आपके साथ नहीं है वो आपका शत्रु है। यहां उपेंद्र कुशवाहा हो, लालू यादव हो, नीतीश जी हो, इन सब की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है कि ये सब एक दूसरे को संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए सवाल ये है कि तोड़फोड़ करेगी भाजपा, ये तो अभी भी उसकी आशंका है। और सबसे बड़ा विधायक दल नीतीश जी को अपना बनाना है, ये उनका अब पहला टारगेट है। तो नीतीश जी ने कुशवाहा जी को बताया, और एक चेहरा, चूंकि सम्राट चौधरी को भाजपा डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लगातार डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सम्राट उपेंद्र कुशवाहा, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी मैं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा का चुनाव भाजपा ने हराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम प्रकाश नहीं कह रहा है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। भाजपा के नेताओं में से कुछ नेताओं के नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने हमको चुनाव हरवाया, पवन सिंह को वहां चुनाव लड़वा करके, और पवन सिंह को सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ने वहां भेजा। तो कुशवाहा जी को पता है कि भाजपा उनको कट्टू साइज करने की कोशिश कर रही है, उधर सम्राट चौधरी चूंकि उनके स्वजातीय हैं, उनको प्रमोट कर रही है। उनको अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो बड़े भाई के साथ ही रहना है। और अब जदयू के अंदर, देखिए जदयू के अंदर एक असंतोष का माहौल है संजय झा को लेकर। नीतीश जी की स्थिति, नीतीश जी का स्वास्थ्य अब उस लेवल पे है नहीं। ऑब्वियसली अब पोस्ट नीतीश इरा जदयू का शुरू होने वाला है। तो उस पोस्ट इरा के लिए एक भरोसेमंद ऐसा चेहरा चाहिए जो समाजवादी धड़े का हो, जो पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, महादलित वर्ग से हो। सवर्ण जदयू को नहीं चला सकता है। ये संजय झा को लेकर के इतना असंतोष क्यों है आखिर? आप देखिए संजय झा कैसे चला रहे हैं जदयू को, बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर। तो ये जो एक है ना कि अब नीतीश जी ने छोटे भाई को कह दिया कि अब जदयू का चेहरा तुम। नीतीश जी को अब एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी का चेहरा बनाने का ऑफर आपको मिल जाए कि बेटे को मंत्री बनवाओ अभी, और चारों विधायक के साथ पार्टी का विलय करो, और मेरे बाद जदयू को संभालो। एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी जदयू, जिसकी 20 साल बिहार में सत्ता रही हो, उसका चेहरा बनने का अगर मौका उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? पत्नी को मंत्री बनाने की बात थी, लिस्ट में पत्नी का नाम था, स्नेहलता कुशवाहा का नाम चल रहा था आरएलएम के कोटे से। सुबह बात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से कि दीपक प्रकाश को शपथ दे। पत्नी तो विधायक है। अरे तुम्हारी पत्नी तो हाउस वाइफ है ना, गृहिणी है वो, स्वाभाविक रूप से, विशुद्ध रूप से गृहिणी है वो, कभी पॉलिटिक्स में नहीं रही है, विधायक बन गई है, एमएलए बने। पूर्व 5 साल के बाद फिर जीतेंगी तो जीतेंगी, नहीं तो पूर्व विधायक का पेंशन का व्यवस्था तो कर ही दिए हम, बंगला मिल ही जाएगा पूर्व विधायक वाला आवास। अब आराम से बेटे को राजनीति में सेटल करो, तो बेटे को सेटल करो, जदयू में आओ, जदयू में तुम और मेरा मतलब बेटा भी और तुम्हारा भतीजा मतलब निशांत भी, दोनों संभालो जदयू को। नीतीश जी आने वाले टाइम में निशांत को लॉन्च कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए कि ये अचानक इत्तेफाक नहीं है कि अब आजकल नीतीश जी की निशांत के साथ खूब फोटो आ रही है, ये इंडिकेशन है कि निशांत है मेरे साथ। ये एक आप देखिए, और आप देखिए अभी आप एक जदयू का सोशल मीडिया हैंडल आप देखिए, 25 से 30 नीतीश की सरकार। ये सब तो चुनाव के पहले होता है ना, चुनाव का परिणाम आ गया, मुख्यमंत्री बन गए नीतीश जी, उसके बाद रोज एक पोस्टर जारी हो रहा है, नीतीश की सरकार, नीतीश की सरकार। क्यों, किसको इंडिकेशन दिया जा रहा है? तीर का निशान होता है, नीतीश का फोटो होता है, ना सम्राट चौधरी है, ना विजय सिन्हा है, ना मोदी है, ना शाह है। चलिए मोदी शाह छोड़ दीजिए, सम्राट और विजय तो सरकार का चेहरा है ना, नुमाइंदे हैं, उप मुख्यमंत्री तो है ही। बहरहाल एनडीए हो सकता है ना, नीतीश के बजाय एनडीए भी तो लिखा जा सकता है। नीतीश की सरकार क्यों लिख करके, ग्राफिक्स बना करके, पोस्ट करके क्या संदेश दिया जा रहा है? आपने सकीब भाई जो ये बात कही कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू सौंपेंगे, भाई उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी चला रहे हैं, उनका राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। उस समय तो भाई भाजपा के सहयोग से ही उनको राज्यसभा मिला, और वो भाजपा के कोटे से ही ऑलमोस्ट गिने जाते हैं। तो वो कैसे चलेगी ये सारी चीजें? भाई उनकी पार्टी है, वो पार्टी भी अपनी चला रहे हैं, राज्यसभा भाजपा से लिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें तो अलग कहानी कह रही हैं। देखिए भाजपा ने उनको चुनाव हरवाया, ये एक शाश्वत सत्य है। उसके बाद वो उनको भाजपा ने प्रायश्चित करने के लिए, उनको लगा कि कुशवाहा वोट मेरा डैमेज हो जाएगा, जब उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर बोलने लगे तो उनको राज्यसभा भेज के सेटल किया गया। तो और अभी नंबर तो इतने नीतीश जी के पास भी हैं द्विवार्षिक चुनाव में, जो अभी 6 राज्यसभा इस 5 साल में 25 से 30
6 राज्यसभा सदस्य अभी बिहार से जाएंगे, जिनका जिनका कार्यकाल समाप्त होगा। अब उसमें या तो उनको रिपीट किया जाए या फिर उनको उनकी जगह किसी और को भेजा जाए। लेकिन बहरहाल नंबर गेम तो नीतीश जी के पास भी है भाई, 85 कम नहीं होते हैं। राज्यसभा 2-3 राज्यसभा की सांसद तो नीतीश जी बना ही सकते हैं। एक बना देंगे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य। नहीं बनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, बाप बेटे दोनों को विधान परिषद में भेज देंगे। नीतीश जी के कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रहेंगे। ललन सिंह 2014 में लोकसभा का चुनाव आनंद सिंह की पत्नी से हार गए थे, सूरजभान सिंह की पत्नी से 2014 में। 2015 में महागठबंधन की सरकार आई, ललन सिंह विधान परिषद में गए और 15 से 19 तक विधान परिषद के सदस्य रहे और बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे ललन सिंह। फिर 19 के चुनाव में लोकसभा जीते मुंगेर से। उपेंद्र कुशवाहा का भी जब तक कार्यकाल समाप्त होगा, 2 साल तो लोकसभा चुनाव के निकल जाएंगे, 3 साल और बचेगा। विधान परिषद भेज देंगे नीतीश जी और कहेंगे बिहार के कैबिनेट को संभालो, 3 साल बिहार में राजनीति करो, 29 में लोकसभा चुनाव लड़ना, फिर जाना लोकसभा में, अपर हाउस में सीधा सीधी। राज्यसभा जाना, राज्यसभा भेज जेडीयू कोटे से, फिर लोकसभा का चुनाव भी जेडीयू से लड़ेंगे। ऑब्वियसली जब पार्टी मर्जर हो जाएगा तो वो जदयू के उम्मीदवार होंगे। वो काराकाट लड़े, वो जाके सासाराम लड़े, वो जहां से लड़ना चाहें बिल्कुल लड़ेंगे वो। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उपेंद्र कुशवाहा, लालू यादव और नीतीश कुमार कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये बिहार की राजनीति का शाश्वत सत्य है। आपको बजाहिर वो एक दूसरे के आलोचक, समर्थक सब दिखे, ऐसे नहीं हो। बिहार की राजनीति में ऐसे ही आज तक भाजपा अपनी पैठ नहीं बना पाई है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके आपस की जो बाउंड्री है, समाजवादी आपस की जो बड़ी पार्टी है, आखिर उसने बड़ा वोट बैंक वहां पर हासिल तो कर लिया सके भाई, और वो नीतीश के चेहरे पे हासिल किया है। माइनस नीतीश, उसके पास कितना वोट है आप बताइए आज भी। तो भाजपा तो ये क्लेम कर रही है ना कि मोदी के चेहरे पे हमने ये सब कुछ हासिल किया। भाई मोदी के चेहरे पर आपने एक बार कर लीजिए, हटा दीजिए नीतीश जी। जब इतना कॉन्फिडेंस लेवल था आपका हाई मोदी जी के चेहरे पर, तो क्यों बोलते रहे कि हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाए? कह देते कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, घोषणा कर देते। जब नीतीश के नाम की घोषणा नहीं की तो अपने ही मुख्यमंत्री का घोषणा कर देते। गिरिराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सम्राट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को बना देंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये घोषणा कर देते। क्यों बोल रहे थे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इतना नैतिक साहस तो तुम तब नहीं जुटा पाए। अभी 10 दिन में तुमको इतना बहुमत, मतलब ये नंबर आ गए तुम्हारे, तो तुमको इतना वो हो गया है। और एमआईएम के 4 विधायक, मैं आपको बता रहा हूं, बसपा के सतीश यादव 1 हफ्ते के अंदर जदयू में आएंगे। होली तक सारा डेवलपमेंट आपको मैं बता देता हूं। होली तक जदयू का विधायक दल 95 पार कर जाएगा, आप लिख लीजिए इसको। और ये तभी संभव होगा जब स्पीकर जदयू का होगा। सबको मान्यता है स्पीकर देगा, जदयू का विधायक दल सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद राजभवन से खेल होने की संभावना तो अभी भी समाप्त है, आगे भी समाप्त रहेगी। ज्यादा होगा, एक राज्यपाल को एक सिफारिशी लेटर देना है, मंत्रिमंडल बर्खास्त करना है। नीतीश जी फिर 11वीं बार शपथ लेंगे, आरजेडी सरकार में शामिल नहीं होगी, कहेगी हम बाहर से समर्थन देंगे। सीधी सी बात है। आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद ये हो सकता है कि जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला है उस पर जो है तेजी पर तेजस्वी को जेल भेजने की योजना पर काम किया जाए। इसलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी बाहर से समर्थन देकर रखेंगे सरकार को, स्टेबलाइज रखेंगे सरकार को। क्योंकि तेजस्वी के पास अब पाने के लिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी उनको इतना ही करना है कि 5 साल नीतीश जी किसी तरह से चल जाए, ताकि अगले एक बार अगर भाजपा का मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बैठ गया तो तेजस्वी 20 साल और सत्ता से बाहर रहेंगे। ये आप एकदम तय मान लीजिए। तो चचा को भी पता है, और चचा भी जब छोड़ के जाएंगे ना बिहार को, तो चचा भी चाहेंगे कि या तो किसी न किसी समाजवादी धड़े के व्यक्ति के हाथ में ही बिहार की कमान हो। इतना तो चचा बिहार को भी। अगर भाजपा विधानसभा अध्यक्ष पद पे तैयार नहीं होती है तो चुनाव होगा। भाई नीतीश जी तो इस लेवल तक जा चुके हैं, कहेंगे कि ठीक है आप अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए, हम भी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, वोटिंग से चुनाव होगा विधानसभा अध्यक्ष का पद का, फ्लोर पे होगा विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव। तो जब फ्लोर पे होगा तो उधर बच जाएंगे भाजपा के 89, चिराग के 13 और मांझी जी के 5। उपेंद्र कुशवाहा वाले 4 भी इधर आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और इधर फिर कांग्रेस के 6, एमआईएम के 5, ये सब तो है ही। 25 आरजेडी के, ये तो है ही। अभी 1 दिसंबर से 5 ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने का पूरा प्लान जो था वो नीतीश कुमार का किया हुआ था, और वो पहले से एक और मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं।
एमआईएम के 4 विधायक जो हैं वो जदयू में आएंगे और इसीलिए ओवैसी ने भूमिका पहले बांध दी है ताकि उनको ये लोग ये ना कहें सीमांचल में भाई आपका विधायक तो जीत के जाता है और जीत लेता है एमआईएम के नाम पे और चला जाता है उधर, तो इधर चला जाता है। इसलिए उन्होंने पहले वो ओवैसी साहब को भी पता है कि हमारे विधायक ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। और जो विधायक ओवैसी साहब का है, अच्छा एक लॉजिकल भी बात हम लोग अगर सोचें तो अगर ओवैसी साहब का विधायक 5 जीता हुआ भी हाउस में है, वो ना पक्ष में रहेगा ना विपक्ष में रहेगा, क्या ही करेगा जनता का काम। उसके पास एक मजबूत दलील तो होगी कि हम सत्ता के साथ अगर जाते हैं, एक आध मंत्री पद हमको मिल जाता है। 6-7 मंत्रालय अभी नीतीश जी ने अपने कोटे से छोड़े हुए हैं, है ना। अभी भाजपा ने 14 मंत्री बना लिए अपने कोटे से, नीतीश जी ने 8 बनाए, 6-7 तो अभी और मंत्री जदयू कोटे से बन ही सकते हैं। तो ये क्यों आखिर ये ब्लैंक स्पेस क्यों रखा गया है नेक्स्ट मंत्रिमंडल के रीशफलिंग के लिए? ये सब जो टूट टूट के आएंगे, एक बसपा वाले आएंगे, आईपी गुप्ता आएंगे, एमआईएम से 4 आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा से चलिए उपेंद्र कुशवाहा के तो बेटे को बना दिया मंत्री, बाद में और कोई आए तो उसको तो आखिर मंत्रालय देंगे ना, छोटा छोटा मंत्रालय ही सही देंगे मंत्रालय, तो इसलिए उसको रखा गया है ब्लैंक। और संजय झा के बारे में लोग कह रहे हैं कि संजय झा जदयू तोड़ देंगे। संजय झा, मैं आपको राम प्रकाश भाई 85 छोड़िए, संजय झा जदयू के 8.5 विधायक नहीं तोड़ सकते हैं। संजय झा को तोड़ना होता तो संजय झा तोड़ चुके होते। आरसीपी नहीं तोड़ पाए। आरसीपी की कहानी आपको बता देता हूं। देखिए आरसीपी को राज्यसभा भेजा दोबारा नीतीश जी ने, और 2019 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। वो तो कहने भर को थी एनडीए की सरकार, थी तो वो बीजेपी की सरकार। एब्सोल्यूट मैंडेट था भाजपा के पास 303 का 19 में, 2019 पुलवामा के बाद जो चुनाव हुआ मंत्रिमंडल का रीशफलिंग हो रहा था 2021 में। कहा गया कि जदयू से कि एक मंत्री बन जाइए, नीतीश जी ने मना कर दिया, बोले 2 मंत्रालय लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो नहीं लिया नीतीश जी ने मंत्रालय, लेकिन आरसीपी सिंह उस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जाके बन गए मंत्री। अमित शाह ने बोला कि उनको मंत्री बना दिया। नीतीश जी उससे बहुत नाराज हुए। 2022 में आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ, उनको रिपीट ही नहीं किया राज्यसभा में। तो जब राज्यसभा में आप जाएंगे ही नहीं तो मंत्रालय कहां से मिलेगा, बचेगा आपका? मंत्रालय भी गया। तो आरसीपी सिंह को तो निपटाने में नीतीश जी ने देर नहीं लगाया। आज आरसीपी सिंह अपनी बेटी की जमानत नहीं बचा पाए, जो कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी बेटी जनसुराज से चुनाव लड़ रही है और जमानत नहीं बचा पा रही है। तो ये संजय झा वगैरह क्या है? नीतीश जी जब चाहेंगे खेल देंगे संजय झा के साथ, जब जिस दिन चाहेंगे खेल देंगे। पार्टी से निष्कासित करना पड़ा कर देंगे, राज्यसभा बचा रहे, फिर भाजपा भेजेगी तो भेजेगी। तो बहुत ज्यादा नीतीश जी, आप देखिएगा कि संजय झा की सीएम हाउस में आवाजाही थोड़ा लिमिट कर दी गई है। अशोक चौधरी की भूमिका बढ़ाई जा रही है। अशोक चौधरी की भूमिका इसलिए बढ़ाई जा रही है कि उनके पुराने कॉन्टैक्ट कांग्रेस में हैं। कांग्रेस का जो 6 विधायक दल है उसमें से 4 को समेट के नीतीश जी की तरफ लाना है। इसकी जिम्मेदारी अशोक चौधरी को दी गई और अशोक चौधरी ये कर सकते हैं। और बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान की सहमति से हो कि अभी 6 विधायक करके रख के करना ही क्या है। कम से कम एक व्यक्ति, नीतीश जी अपनी मर्जी से कांग्रेस का विधायक दल नहीं तोड़ेंगे, चिराग बाबू का विधायक दल तोड़ेंगे नीतीश जी। आप देखिए, इसलिए चिराग जी आज चचा चचा करते रहते हैं। उनको पता है कि चचा जो है 19 में से 13 तोड़ के किसी भी दिन ले सकते हैं इधर, वो सब जदयू के विधायक हो जाएंगे। तो बहुत दिलचस्प खेल होने जा रहा है। और यही वजह है कि जदयू हर हाल में विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने लिए चाह रही है। ये सारा खेल, सारी स्क्रिप्ट नीतीश जी के एक अन्य मार्ग में बैठ के लिखी जा रही है। और अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर सूचनाएं आ रही हैं, बिल्कुल नीतीश जी तैयार है, हर हाल में तैयार है नीतीश जी। अपना विधायक दल बड़ा कर लो, फिर भाजपा के साथ ही रहो सरकार में, तोड़ फोड़ की गुंजाइश को खत्म कर। यानी बिहार में गेम अभी खत्म है, खेल बिहार में गेम अभी ऑन है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार साफ आमने सामने लड़ने के मूड में है, बिल्कुल हर हाल में चाह रहे हैं। क्योंकि अमित शाह का, इसका मतलब अमित शाह का जो खेल है भाई, नीतीश कुमार बेहतर समझते हैं, जानते हैं उसको कि अगर मैं कम रहा इनसे तो ये आज नहीं तो कल तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे, नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली स्थिति में। राम प्रकाश भाई, अगर वो खेल नहीं समझते अमित शाह का, तो जिस दिन कैबिनेट की 17 नवंबर को बैठक हुई थी और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आया था, उसी दिन जाकर के इस्तीफा दे दिए होते राजभवन में। तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया जब तक वो एनडीए विधायक दल के नेता नहीं चुन लिए गए।
एनडीए विधायक दलों का समर्थन पत्र हाथ में मिला, नेता चुन लिए गए, उसके बाद वो वही समर्थन पत्र लेके राजभवन गए, एक हाथ से इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से न्योता लेके आए शपथ ग्रहण का। तो नीतीश जी नहीं समझ रहे हैं सारा खेल, ऐसा नहीं है। नीतीश जी, भाजपा को भी ये समझ में आ गया होगा कि ये नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है, उद्धव ठाकरे नीतीश नहीं कुमार है, जो है वो चौटाला नहीं है, इसलिए शिंदे नहीं बहुत है आसान नहीं है बिहार की सियासत। जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, बातचीत होती रहेगी लगातार इस विषय पर, और भी हम इस पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के जो ये दिलचस्प खेल है, उसके मास्टरमाइंड अभी नीतीश कुमार है। अब उस खेल में शाहमात किसकी होती है ये देखना होगा, क्योंकि अमित शाह की ताकत भी पूरी तरीके से इसमें झोंकी गई होगी। अमित शाह सारी चालें अपनी चल रहे होंगे और उन चालों की काट नीतीश कुमार खोज रहे हैं। अब इस समय नीतीश कुमार कितना सफल हो पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि उसी सफलता पर बिहार का सियासी भविष्य टिका होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सकीब भाई, थैंक यू सो मच।